जरूर मंदसौर थोड़ा जोर से बोलो। ज्ञापन श्रीमान न्यायाधीश महोदय जिला मंदसौर मध्य प्रदेश द्वारा तहसीलदार महोदय स्वासा मंदसौर मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ 15 सितंबर को किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन देता है। यह किसानों की अन्यथा मांग नहीं है, आपको अवगत कराना किसानों का अधिकार है। आपसे आशा है कि आपके द्वारा सभी विभागों का संज्ञान ले किसानों की समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा मैनेजमेंट का कार्य समय पर पूर्ण किया जाए। जहाँ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है वहाँ तत्काल ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जर्जर हो रहे विद्युत तारों को शीघ्र बदल दिए जाए। खरीफ फसल में नंबर 2 पॉइंट बोल दोगे, एक नंबर 1 को बोलो, 2 पॉइंट बोलो। पॉइंट नंबर 2 फसल में अकलन पीला मोजक रोग अतिवृष्टि से फसल पूर्ण नष्ट हो गई हैं। RBC 6(4) के तहत किसानों को राहत राशि उचित बीमा दिया जाए। सर्वे दल द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट कापी किसान संघ को भी दी जाए। पॉइंट नंबर 3 किसानों के लंबित मामलों का निराकरण अभिनंदन किया जाए। खेत सड़क योजना के द्वारा किसानों के खेत पर सड़कों का निर्माण किया जाए। पॉइंट नंबर 4 कृषि उपज मंडी में सभी प्रकार की व्यवस्था कर व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए। पॉइंट नंबर 5 सिंचाई परियोजना में बंद पड़े पॉइंट को शीघ्र चालू सभी। पॉइंट नंबर 6 सभी सोसाइटी में नगद खाद वितरण की व्यवस्था की जाए। ये तो आपके नाको है आपके आपकी समस्या। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय श्री भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समग्र आकलन कर निराकरण हेतु प्रदेश सरकार के ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। भारतीय किसान संघ जिला इकाई तहसील इकाई किसान की निम्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्रवाई की मांग करती है। कृषि प्रधानमंत्री पॉइंट नंबर 1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावा राशि भुगतान की पारदर्शी सुनिश्चित करें। जिले की शॉर्टफॉल रिपोर्ट वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज एवं उपज में कमी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। रिमोट सेंटिंग पद्धति सैटेलाइट बंद कर पुनः फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ किया जाए। पॉइंट नंबर 2 सभी कृषि उपज मंडी में उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय हो, इसके लिए सभी मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण डोके टेस्टिंग तथा ग्रेटिंग मशीनें लगाई जाए तथा ट्रैक्टर ट्रॉली का बड़े तोल कांटे 10 टन वाले से तोला जाए। सभी कैमरे 24 घंटे चालू रहें। बंद होने पर संबंधित अधिकारी व उचित कार्रवाई की जाए। पॉइंट नंबर 3 सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन प्रारंभ किए जाए। खरीफ की सभी फसलों पर मक्का ज्वार एवं बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करे। पॉइंट नंबर 4 पिछले 2 माह में रासायनिक उर्वरक में प्रदेश के किसानों की फजीहत हुई है, उसे अनदेखा न करें। सरकार अविलंब पर्याप्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। NPK खाद्य पर DAP की तरह अनुदान सब्सिडी दी जाए। पॉइंट नंबर 5 खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि अपसन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए, बीमा का लाभ दिलाया जाए। पॉइंट नंबर 6 कृषि यंत्र पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जाए। जंगली पशुओं से फसल नुकसान की आपूर्ति शासन द्वारा की जाए तथा तार फेंसिंग पर किसानों को अनुदान दिया जाए। पॉइंट नंबर 7 भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित योजनाओं में सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधि के साथ निगरानी समिति बनाई जाए। पॉइंट नंबर 8 भारतीय किसान संघ द्वारा बनाए गए FPO को खाद्य बीज मंडी के व्यापार द्वारा लाइसेंस व नाबार्ड द्वारा लोन सरलता से उपलब्ध कराया जाए एवं मालवम फेडरेशन को शासकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में नवीन FPO निर्माण एजेंसी मालवम फेडरेशन को बनाया जाए। पॉइंट नंबर सामान्य कृषि अनुदान सबकी बड़ी समस्या है। इसके कारण उत्पादन लागत एवं उत्पादकता दोनों प्रभावित होती हैं। कृषि आंदोलनों में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर दोषियों पर सजा का प्रावधान हो। पॉइंट नंबर
भारतीय गोवंश एवं दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए देसी गाय के दूध पर 10 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि की जाए। प्रदेश में कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए। पॉइंट नंबर 12, प्रदेश में बंद पड़ी कृषि उपज मंडी को चालू किया जाए। पॉइंट नंबर 13, निजी भूमि पर लगे सागवान की कटाई की पात्रता किसान को दी जाए। पॉइंट नंबर 14, प्रदेश में बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अविलंब पूर्ण किया जाए। पॉइंट नंबर 15, प्रदेश की नहरों की मरम्मत एवं साफ सफाई समय पूर्व कराई जाए। पॉइंट नंबर 16, विद्युत संबंधी त्रुटियों के निपटारे हेतु संभाग स्तर पर एक समिति बनाई जाए जिसमें किसान प्रतिनिधि विद्युत नियामक आयोग की तरह ही हो। पॉइंट नंबर 17, अधिक भार वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाए और देसी स्तर पर ट्रांसफार्मर बैंक बनाया जाए। इसमें 15 ट्रांसफार्मर हमेशा रहे। पॉइंट नंबर 18, गलत बिलिंग, कृषि पंपों की क्षमता की गलत गणना और कई प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु आयोग के निर्देश अनुसार हर स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए जो विवादित मामलों की सुनवाई कर उनका निराकरण करती थी। जिसे कंपनी ने बंद कर दिया तुरंत चालू किया जाए। पॉइंट नंबर 19, कृषि क्षेत्र में बिजली के नए स्थायी कनेक्शन मांगने पर दिए जाए। सब्जी और अन्य उत्पादन करने वाले किसानों को मीटर लगाकर 24 घंटों की बिजली कनेक्शन मांगने पर दिए जाए। आगामी रबी सीजन हेतु कृषि कार्य में कंपनी के मापदंड के अनुसार बिजली किसानों को मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए। पॉइंट नंबर 20, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए तथा ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाए। पॉइंट नंबर 21, रजिस्ट्री होते ही साथ में ही नामांतरण दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराए जाए। पॉइंट नंबर 22, खेतों के परंपरागत रास्ते नक्शे में आकलन किए जाए। पॉइंट नंबर 23, राजस्व विभाग प्रति 3 माह में एक पखवाड़ा जागरूकता अभियान गांव चलाए। ट्रैक्टर ट्रॉली। पॉइंट नंबर 24, ट्रैक्टर ट्रॉली एवं अन्य कृषि यंत्रों की बीमा राशि न्यूनतम की जाए। पॉइंट नंबर 25, पारिवारिक बंटवारा पूरे परिवार के लिए मान्य होना चाहिए। पॉइंट नंबर 26, खोदी नामांतरण तत्काल किया जाए, समय सीमा एवं जवाबदारी तय की जाए। पॉइंट नंबर 27, 5 रुपये में कनेक्शन बिजली का पूरे प्रदेश में किया जाए। पॉइंट नंबर 28, जिस अवधि में ज़मीन की खरीदी बिक्री बंद रहती है उसे समय पर सीमा में किए गए एग्रीमेंट निरस्त माने जाए या किए जाए। पॉइंट नंबर 29, निजी भूमि के इंद्राज दुरुस्ती के आधार अधिकार धारा 15/116 के तहत अधिकार तहसीलदार को दिए जाए। पॉइंट नंबर 30, सरकार अनुकूल स्थान देकर गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। पॉइंट नंबर 31, बंदोबस्त के आधार पर पुराने नक्शे के आधार पर नक्शा सुधार किया जाए। किसान मंच की बैठक 3 माह में की जाए। विधि अनुसार व्यवहार नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर सजा का प्रावधान हो। अबे यहाँ तर और जो बोर्ड में सबका जल्दी करा दो ना।